तो क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट वांट्स टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ अ डीप बोरवेल यूजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है, वो स्टूडेंट को एक है ना बोरवेल जो होता है, एक काफ़ी डीप बोरवेल है, उसकी डेप्थ पता करनी, और उसके पास में एक मतलब ट्यूनिंग फॉर्क तो नहीं, ट्यूनिंग फॉर्क तो छोटा हो गया, बट कोई मशीन है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल सकती है ना, साउंड फ्रीक्वेंसी निकाल सकती है। अच्छा, स्टूडेंट को पता चलता है कि बोरवेल रेजोनेट करता है, एक तो nth ओवरटोन पे रेजोनेट करता है, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 75 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी nth ओवरटोन ये 75 हर्ट्ज है, और n प्लस थर्ड ओवरटोन जो है वो 165 हर्ट्ज है, n प्लस 3 ये कितना है 165 हर्ट्ज। ठीक है, एयर में साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड, डेप्थ पूछा है बोरवेल का। ठीक है, तो अब इसमें मेन चीज यही है, nth ओवरटोन क्या होगा ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो इसमें अपन जो स्टैंडिंग वेव जो बनाते थे, तो ये है कि ये बोरवेल एक एंड से क्लोज्ड है और दूसरी तरफ से ओपन है। तो सपोज इस तरह से यदि वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव बनाई मैंने। ठीक है, प्रेशर स्टैंडिंग वेव नहीं बनाई, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव बनाई। तो इसमें क्या होता था, ये होता था लैम्डा बाय 2 और ये होता था लैम्डा बाय 4, और लैम्डा बाय 4 तो कांस्टेंट रहता था, लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स होते जाते थे। ठीक है, और वो फिर h के बराबर होता था। ठीक है, तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं n इंटू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू h। ठीक है, और या फिर इसको एक जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुई है ना, इसमें जैसे ना ये nth ओवरटोन, इसमें अपने को गलती नहीं करनी चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुई, n इज इक्वल टू 0 पे तो हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 जो है वो फर्स्ट ओवरटोन है, दिख रहा है, इसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट है, पर n इज इक्वल टू 1 पे आपका फर्स्ट ओवरटोन है। तो n इज इक्वल टू n पे इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो nth ओवरटोन आएगा। ठीक है, एक तो nth ओवरटोन पे क्या कंडीशन है, 2n प्लस 1 nth ओवरटोन लैम्डा n बाय 4 ये h के बराबर है। ठीक है, और 2n प्लस 3 है ना, ये n प्लस थर्ड ओवरटोन है प्लस 1 इंटू लैम्डा n प्लस 3 बाय 4 ये भी h के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ऐसे करते हैं, लैम्डा n और लैम्डा n प्लस 3 निकालते हैं। तो लैम्डा n कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी 75। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो गया 4.4 मीटर हो गया, और लैम्डा n प्लस 3, ठीक है, ये कितना हो गया 330 अपॉन 165, तो ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना, ये दोनों ही रिलेशन जो है h के बराबर है, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा n, मतलब 4.4 अपॉन 4, और ये कितने के बराबर हो गया ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2/4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, n जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, n 2 आ गया। अब इसको किसी भी रिलेशन में डाल देते हैं, जैसे इस वाले रिलेशन में डाल देते हैं, तो कितना आ गया
2 इंटू 2+1 इस वाले रिलेशन में डाल रहे हैं। लैम्डा एन कितना है 4.4 मीटर, 4.4 अपॉन 4 इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो एच कितना हो गया 5.5 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर।